चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने चुनाव की रणनीति भी तैयार कर ली है। आपको बता दें कि बीजेपी के हजारों पदाधिकारी कार्यकर्ता प्रवास करेंगे। गढ़वाल कुमाऊं को क्लस्टर में विभाजित किया जाएगा। साथ ही बूथों को भी 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो तमाम जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, वो बीजेपी की उत्तराखंड में साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस प्रकार से 5 की 5 लोकसभा सीटों पर इस बार 2024 के चुनाव में भी हैट्रिक लगाई जा सके। और इसी के लिए अब ये तमाम जो रणनीति है उस पर काम करना भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, बीजेपी किस प्रकार से तैयारियां कर रही है लोकसभा चुनाव की उत्तराखंड में? अब देखिए, बीजेपी ठोस रणनीति के तहत जो है वो अपने कार्यक्रमों को निर्धारित करने और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर का जो नेतृत्व है, वो लगातार उनको जिम्मेदारी देने की कवायद में जुटा हुआ है, ताकि आने वाले समय में जो चुनाव हो उसमें बीजेपी की जो मंशा है वो पूरी हो सके, जीत की। अब इसके लिए हजारों की तादाद में पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको एक अभियान पार्टी चलाने जा रही है, गांव चलो अभियान। इसके तहत मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और पूर्व विधायक और प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो प्रवास करने वाले हैं फरवरी माह में। ये प्रवास करने वाले हैं, 24 घंटे का ये प्रवास होगा। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों पर पार्टी के स्तर से ज्यादा फोकस किया जाना है और इसके लिए जो उत्तराखंड के दोनों मंडल हैं, इन मंडलों को पार्टी ने अपनी पार्टी के संविधान के लिहाज से इनको क्लस्टर में विभाजित कर दिया है। कुमाऊं मंडल को भी और गढ़वाल मंडल को भी, और दोनों ही मंडलों की जिम्मेदारी 2 कैबिनेट मंत्रियों को आगामी पार्टी की जो कार्यक्रम होंगे उनकी जिम्मेदारी दे दी गई है। अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, सौरभ बहुगुणा, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और इनके सहयोगी के तौर पर जो पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, उनकी भी सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। तो जो बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक पार्टी एक ठोस रणनीति बना रही है और इस रणनीति के तहत गांव चलो अभियान भी शुरू करने जा रही है। और पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है और पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जानी है। और प्रवास के साथ साथ जो हाल ही में आपने देखा था अनुपमा की पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने विस्तारकों को जिम्मेदारी दी थी, जो पूर्णकालिक विस्तारक हैं, तो वो भी कार्य कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख हो, ब्लॉक के स्तर के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो या बूथ के स्तर के नेता हो, इन सभी को एक के बाद एक स्तर की जिम्मेदारी दी जा रही है। और ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, बल्कि ये जो जनता के बीच में पहुंचकर कार्य कर रहे हैं, उसका नमो ऐप पर उसका अपडेट भी अपलोड कराया जा रहा है, ताकि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी कार्य संस्कृति से केंद्रीय नेतृत्व भी रूबरू होता रहे। तो अब ऐसे में इस रणनीति के तहत जो ये कार्य किए जा रहे हैं, बीजेपी मान करके चल रही है कि आने वाले समय में एक बार बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। जी, तो हैट्रिक लगाने की रणनीति और लक्ष्य तो साधा जा रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी रहती है सोनू, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब आम जनता से सरकार के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, नेतागण हैं, वो जब मिलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक रोष भी देखने को मिलता है, आक्रोश देखने को मिलता है, क्योंकि कई सारी समस्याएं होती है जिसका निराकरण नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया गाँव चलो अभियान का, फरवरी से इसकी शुरुआत होने वाली है। अब इसी अभियान के तहत गाँव तो जाएगी, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आज भी एम्बुलेंस पहुंचने के लिए कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा से संबंधित बातचीत कर ली जाए या फिर रोड से संबंधित, तो काफी सारी परेशानियां हैं। क्या इस दौरान वो इस परेशानियों का निराकरण करते भी नजर आएंगे? और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं आक्रोश भी देखने को मिल सकता है आम जनता का, उसके लिए पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके साथ ही इसको लेकर बीजेपी क्या तैयारी कर रही है? देखिए अनुपमा, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल इस लिहाज से भी है कि बात सही है कि जो भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। खास तौर पर चुनाव के समय जो मतदाता हैं
वो अपनी पीड़ा को, अपनी समस्याओं को और अपनी डिमांड को वो इन जनप्रतिनिधियों के सम्मुख रखते हैं। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री से लेकर के जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो और पार्टी के जो सामान्य कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जब वो जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। अब ऐसे में ये बात तो सही है कि पार्टी के स्तर से, सरकार के स्तर से ये दावे किए जाते रहे हैं कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं, उनके जो लाभार्थी, उनसे संवाद स्थापित किया जाएगा और ग्रामीण स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिनका वास्तव में लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां के लोग जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि जो विकास की योजनाएं हैं उनका एक जैसा स्वरूप नहीं होता है। अलग अलग समय की अलग अलग स्वरूप की योजनाएं होती हैं। ऐसे में सभी योजनाओं का सबको लाभ मिले ये संभव भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी की जा रही है कि जो समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों पर सामने आएंगी उनका जो मौके पर समाधान हो सकेगा वो भी कर लिया जाएगा और जिनका समाधान मौके पर नहीं हो पाएगा, शासन स्तर पर उन पर मंथन कर रणनीति के तहत उनका भी समाधान करने की कोशिश सरकार के और शासन के स्तर पर किया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जब तमाम क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच में पार्टी के नेता, सरकार के जनप्रतिनिधि, स्वयं मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक ये ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी जन समस्याओं के निदान के लिए पहुंचेंगे, तो किन क्षेत्रों से लोगों की नाराजगी सामने आएगी और जो लोगों की समस्या है उसका किस तरह से ये तमाम संयुक्त रूप से पार्टी के नेता, सरकार के लोग, जनप्रतिनिधि किस तरह से संयुक्त रूप से उन समस्याओं का समाधान कर लोगों के विरोध को शांत करेंगे। जी बिल्कुल, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी सोनू कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां की जाती है पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ में रहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी साफ तौर पर जुट चुकी है। 3-4 महीने से लगातार तैयारी भी बीजेपी उत्तराखंड में कर रही है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे भी करते नजर आते हैं और समीक्षा बैठक भी करते नजर आते हैं। सुरक्षा की समीक्षा की बात कर ली जाए, कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर बातचीत करते भी नजर आते हैं कि किस प्रकार से लोकसभा सीटें बीजेपी हासिल कर सके, हैट्रिक लगा सके और इसकी जद्दोजहद के तहत ये एक रणनीति का एक पहला पहलू कह सकते हैं, जहां पर अब गढ़वाल और कुमाऊं को क्लस्टर में विभाजित किया जाएगा और उसके साथ ही बूथों को भी 4 श्रेणियों में विभाजित कर तमाम जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो प्रवास करेंगे और उसके साथ ही आम जनता की समस्या का निराकरण करते भी नजर आने वाले हैं।